मैम एग्जाम का तैयारी हो रहा है एग्जाम का तैयारी? यस मैम। वो अच्छे से हो रहा है? यस मैम। तो फिर अभी हम क्या बताएं जब आपने कुछ बनाया नहीं है तो फिर? मैम बाकियों ने बनाया होगा। शोभा। यस मैम। क्वेश्चंस बनाई हो एज पे? तो फिर ऐसे तो हम एक टॉपिक शुरू करते चले जाएंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, फिर आप कुछ बनाओगे नहीं, कोई क्वेरी होगा नहीं, तो फिर क्या करें? नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दें? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है प्रॉफिट लॉस। सब चुप हो फिर? तब तो यही है ना, क्वेश्चंस मैंने जो बता दिया वो पढ़ लिया, अब बात खत्म हो गई। फिर अब आपको आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस शुरू कर दूं? यस मैम। ओके, ठीक। Just a minute. रुचि, सनी, नैना, सब लोग कैमरा ऑन करो। मैम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैम। कैमरा ऑन करिए, म्यूट करके रखिए। देखो, प्रॉफिट लॉस का कुछ टर्म्स है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं प्रॉफिट लॉस। सो प्रॉफिट लॉस जो भी बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट और फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी कुछ भी सेल कर रहे हैं या फिर कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो उसी में जो भी प्रॉफिट या फिर जो लॉस होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा आइदर सेलिंग और आपका जो भी बाई प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। कैमरा ऑन करो सब लोग, मैंने कहा ना 2 बार 3 बार, कितनी बार एक ही बात मुझे बोलनी पड़ेगी? शोभा कैमरा ऑन करो, रुचि, नैना कैमरा ऑन करिए। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वो होगा जिसपे आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, जो भी प्राइस आपको लगा। सपोज आप कुछ पेन बाय कर रहे हो तो जितने में आपने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस हो गया। और सपोज आप उसको बाय करके फिर से सेल करना चाह रहे हो तो जिस अमाउंट पे, जिस प्राइस पे आप उसको सेल कर रहे हो, दैट इज अ सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। सपोज आपने 5 रुपए में कोई पेन खरीदा और 10 रुपए में उसको बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे गेन हो रहा है, 5 रुपीज का प्रॉफिट है। सो ये चीज आपको डिफाइन करता है प्रॉफिट। और लॉस के टर्म में अगर हम देखें तो यही डिफरेंस, अगर मान लीजिए आपने 5 रुपीज में खरीदा है और 2 रुपीज में सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा?
नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 3 - 5, सो माइनस टर्म में चला जाएगा। सो यहाँ पे गेन नहीं होता है, लॉस हो जाता है। सो प्रॉफिट और लॉस हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सो जब गेन की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाल लो, लॉस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, या फिर आप चाहे तो गेन या लॉस दोनों को साथ में डिफाइन कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे तो अगर ये पॉजिटिव आता है देन देयर इज अ गेन, मतलब प्रॉफिट हुआ है। और अगर यही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस नेगेटिव आता है तो वो लॉस हो जाएगा। इसके लिए दो अलग अलग फॉर्मूला का यूज करने की जरूरत नहीं है, 1 और 2। आप सिंपली गेन या लॉस को डिफाइन कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर ये पॉजिटिव नंबर आता है देन देयर इज अ प्रॉफिट और गेन, अगर ये नेगेटिव आ जाता है देन दैट इज लॉस। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होने वाला है। अब कभी भी प्रॉफिट और लॉस हम कंसिडर करते हैं, कभी भी हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो वो हम हमेशा जो कॉस्ट प्राइस जितने में हमने वो खरीदा है वो आइटम, उतने में ही उसी के बेसिस पे हमें वो बताना है कि इधर हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, लेकिन वही मेजर को एक कॉन्सेप्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कभी भी आप आइदर गेन और लॉस की बात करेंगे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन सीपी, कंपैरिजन उसी से होगा, उसी के रिस्पेक्ट में रिजल्ट निकाला जाएगा। सो यहाँ पे एक जो टर्म दिया है सीपी पे बेस्ड होता है हमारा आइदर प्रॉफिट और लॉस। सो यहाँ हमने जो भी टर्म निकाला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आइदर वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो गेन प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आया है देन दैट इज लॉस। सो ये इन टर्म्स ऑफ मनी अमाउंट होगा, आइदर 1000, 100 रुपीज, 50 रुपीज, लाइक ऐसा कुछ नंबर होगा। अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज बोल सकते हैं इसको, दैट इज गेन या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका है। परसेंटेज गेन इनटू 100 बाय सीपी होगा, और अगर लॉस होगा तो लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। सो लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे तो यहाँ पे सिंपली ये जो गेन था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा लॉस से। So gain into 100 by CP, gain percentage, loss into 100 by CP जो होगा that is loss percentage। ये हमारे पास तब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व तभी कर सकते हो जब आपको सेलिंग प्राइस पता हो, कॉस्ट प्राइस पता हो। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में होता क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों ही नहीं दिया होता, तो कोई एक देगा और दूसरा टर्म आपसे पूछता है, तो उस केस में हमें फॉर्मूला नंबर यहाँ पे 6 और 7 जो है उसका यूज करना होता है, क्योंकि आपके पास गेन सपोज परसेंटेज में दिया हुआ है, अमाउंट सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस किसी एक का दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला के हेल्प से एसपी का जो है या फिर इस फॉर्मूला को या फिर इस फॉर्मूला को, दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेलिंग प्राइस अगर कैलकुलेट करना है इन केस और आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज गेन, तो आप एसपी निकाल सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 जिसमें हम परसेंटेज गेन करते हैं, जिसको हम जनरली सीपी कंसिडर करके चलते हैं। तो 100 रुपीज अगर सीपी है तो परसेंटेज गेन जो होगा वो जितना भी परसेंटेज, सपोज 5% गेन हुआ तो 100 + 5 हो जाएगा। 20% गेन है तो 100 + 20 डिवाइडेड बाय 20 इनटू सीपी हो जाएगा। तो अगर आपके पास सीपी गिवन है, गेन परसेंटेज गिवन है, तो आप एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो लॉस परसेंटेज गिवन है और सीपी गिवन है, तब भी एसपी निकाल सकते हो। इसी का जस्ट अपोजिट, अगर सीपी यहाँ पे सीपी ना देखिए एसपी दिया हुआ हो, तो सेलिंग प्राइस के बेसिस पे आप और गेन परसेंटेज के बेसिस पे भी आप सीपी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो रिलेशन फॉर्मूला 6 और 8 है वो दोनों बस रीअरेंज किया हुआ है, जिसमें एसपी के टर्म में लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला जो है वो सीपी के टर्म में लिखा है। तो आप एक ही फॉर्मूला को बस रीअरेंज करके लिखा है, जो कि याद रखो, कोई भी एक याद रख सकते हो। नेक्स्ट लॉस के टर्म में देखो तो कोई एक ही टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इतना बेसिक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका यूज किया जाता है फर्दर कैलकुलेशन के लिए या फिर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए।
जो नेक्स्ट पॉइंट है 10th, इसमें देखो सपोज किसी आर्टिकल को आप खरीद रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने खरीदने और सेल करने के प्रोसेस में 35% का गेन ऑब्टेन किया है। तो अगर आपको 35% प्रॉफिट मिला है तो आपको क्या करना है, उस 35% प्रॉफिट में अगर मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको किया जा सकता है 100 हमारा सीपी होता है हर जगह, जो कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए कंसिडर किया जाता है। सेलिंग प्राइस में जो भी हमें प्रॉफिट मिला है दैट इज 35%, सो हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा 135%, मतलब उस 100 में 35 जोड़ दिया गया तो सेलिंग प्राइस हमारा 135% हो गया। अगर इसी में लॉस हो गया मान लो 35% का, तो उस 100 में जो कि सीपी कंसिडर किया जाता है 100 को हमेशा, वो माइनस कर दो। मतलब नेक्स्ट स्टेप में जो पॉइंट नंबर 11 है उसमें क्या किया गया है, 100 माइनस 35% कर दिया गया, जो कि 65% हो गया। तो 65% ऑफ सीपी जो होगा वो सेलिंग प्राइस हो गया इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ 35% लॉस। दूसरे केस में इन केस ऑफ 35% प्रॉफिट जो होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 135% ऑफ सीपी। सो ये दोनों टर्म कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए दिया गया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जरूरी नहीं है तुम हमेशा यही करो, बट अगर ऐसा करते हो तो कैलकुलेशन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बताता है, अगर आपके पास दो आर्टिकल है, सेम टाइप का आर्टिकल है, सेम टर्म का है, इसका प्राइस भी सेम है, तो अगर किसी एक आर्टिकल को आप 5% प्रॉफिट पे सेल करते हो और दूसरे आर्टिकल को 5% लॉस पे सेल करते हो, इस केस में हमेशा और हमेशा ही लॉस होगा, इसमें प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। कंडीशन यही है, सेम आइटम है, सेम प्राइस है और सेम परसेंट लॉस और गेन का है। मतलब 5% प्रॉफिट अगर फर्स्ट में आर्टिकल में हो रहा है तो 5% लॉस दूसरे में होगा, 10% प्रॉफिट अगर फर्स्ट आर्टिकल में हो रहा है तो दूसरे में 10% लॉस होगा। अगर ये कंडीशन है तब आपको हमेशा ही लॉस होगा, और जो लॉस परसेंट होगा वो हमेशा x/10, x वो है जो आपका 10%, 20% कुछ भी लिख सकते हो, इस टर्म का स्क्वायर जो होगा दैट इज लॉस परसेंटेज। क्लियर है ये इतना अभी तक जो मैंने बताया है? यस मैम। तो आपको इन मतलब इस फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो फॉर्मुलाइजर का एक दे रहे हो वो ध्यान में रखना है, ये इसका एक्सटेंशन है जो कभी कभी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है, जो 13th पॉइंट है, इसमें ये बताया जा रहा है कभी भी अगर कोई ट्रेडर किसी भी गुड्स को खरीदता है, कॉस्ट प्राइस जिसपे वो खरीद रहा है, और अगर वो गलत वेट दे रहा है, गलत वेट दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कभी ज्यादा तो नहीं देगा, कम ही देगा। मान लो 1 kg आप खरीदने जा रहे हो तो हो सकता है वो 900 ग्राम दे, 1100 ग्राम तो नहीं देगा, वो कभी कम देगा। मतलब फॉल्स वेट यूज कर रहा है और उसको कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, मतलब जितने में उसने खरीदा है उतने में ही सेल कर रहा है, लेकिन जो अमाउंट है वो कम देगा। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो उसको हमेशा ही परसेंटेज गेन होगा, मतलब उसको हमेशा प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट परसेंट जो होगा दैट इज एरर, मतलब जितना कम उसने दिया, मान लो 1000 ग्राम है, उसने 900 ग्राम दिया है, सो 100 ग्राम ये एरर हो जाएगा। ट्रू वैल्यू इज 1000 ग्राम, जिसको जो उसको देना चाहिए था बट उसने नहीं दिया, तो 1000 ग्राम माइनस 100, तो 900 ग्राम नीचे हो जाएगा और ऊपर आपका 100 ग्राम, 100/900 इंटू 100 जो होगा, ये रिजल्ट आपका दे रहा है गेन परसेंटेज, कितना गेन हुआ है उसको। बट ये दो कंडीशन स्पेशल केस है, वो हमेशा याद रखना। अगर लॉस परसेंट होगा फर्स्ट में प्रॉफिट 5%, सेकेंड में लॉस 5% है, और दोनों ऐसा हो रहा है साथ में, एक ही अमाउंट है, प्राइस भी सेम था, तब आपको हमेशा लॉस होगा, और इस केस में हमेशा गेन होगा। गेन परसेंटेज फॉर्मूला से निकालना है, और लॉस के लिए भी फिक्स फॉर्मूला है x/10 का होल स्क्वायर। सो ये दोनों टर्म याद रखना है जो कि स्पेशल केस है। बाकी सारा टर्म वही जनरल टर्म है जो आप यूज करते हैं हमेशा, और प्रॉफिट लॉस के टर्म में मोर और लेस इतना हमेशा करते हैं कैलकुलेशन। ये वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा स्पेशल केस है, तो इस पे थोड़ा सा याद रखिएगा ये। अगर इतने में अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। रुचि?
नो मैम, नहीं है। नहीं है। तो कैलकुलेशन अब इसके बेसिस पे जो था इंट्रोडक्शन या फिर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो यही है। इसके बेसिस पे फिर हमें कुछ क्वेश्चंस करना है। तो शुरू करें। कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो? कॉपी पेन लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बता रहा है आई गेन 70 पैसे ऑन ₹70. माई गेन परसेंट इज 70 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, गेन है 70 पैसे का, कितने में? 70 रुपीज में। तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला देखो क्या होगा। फॉर्मूला आपके पास क्या था गेन परसेंटेज के लिए? जो भी गेन है दैट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। सो गेन आपके पास 70 पैसे का है जो कि अमाउंट दे दिया है, 100 फिक्स नंबर है, सीपी भी दिया हुआ है दैट इज 70। सो इसको सिंप्लीफाई करो, गेन परसेंट मिल जाएगा। बताओ क्या है? मैम 0.1% हो जाएगा। 0.1%। यस मैम। एक बार फिर से चेक करके देखो। क्वेश्चन 70 पैसे प्रॉफिट इन ₹70। मैम 1% होगा। अभी 0.1% बोल रहे थे, क्यों? क्या मिस्टेक हुआ था इसमें? मैम कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो गया था। मतलब वो तो मुझे समझ में आ रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक था, क्या मिस्टेक वहां पे था? मैम मैंने वो 0.7 लिख दिया था और 70 के साथ डिवाइड। 0.7 तो होगा ये 0.70। 0.70 तो होगा ये। 0.70 होगा ना, 70 पैसे है। 0.70 into 100 divided by 70। यस मैम। 1% होगा मैम। 1%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। इसमें है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच इज द बेस्ट ट्रांजेक्शन। अच्छा मुझे ये बताइए पहले, बेस्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ट ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैम इसमें से बेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा? तुम्हारे लिए बेस्ट ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है? 60 और 29। क्यों? मैंने मतलब पूछा है पहले, वो तो बता लो। बेस्ट ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? बस मीनिंग मुझे उसका बताइए, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन और क्या है। रुचि, बेस्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा? शोभा, कौन है? नैना, बताओ कौन सा है? मैम बेस्ट ट्रांजैक्शन का मींस तो ये ना कि सबसे कौन सा है सबसे अच्छा, मतलब अच्छा सबसे लेन देन। सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिसमें हो, और सबसे मैम ज्यादा फिर तो प्रॉफिट मैम 60 या 29 में है मैम, उसका 48% आ रहा है। 48%। 48.33 आ रहा है मैम। बाकी का कैलकुलेशन परसेंटेज क्या आ रहा है? फर्स्ट का ऑप्शन ए का क्या परसेंटेज आ रहा है? मैम 47.22% आ रहा है। सेकंड ऑप्शन? 48%। थर्ड? 47.5। ठीक है। सो लास्ट जो होगा वो बेस्ट ट्रांजेक्शन है। और इससे नियर अबाउट कौन सा है? ऑप्शन डी बेस्ट ट्रांजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंट, बट नियर अबाउट कौन सा होगा नेक्स्ट? अगर अगर इसके
उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सेकंड ऑप्शन कौन सा आएगा? मैम 48 मैम ये वाला 50 और 24 वाला आ जाएगा क्योंकि वो 48% 47 है। मैम पॉइंट 47 नहीं 48% है, ऑप्शन बी, यस मैम। दैट इज द सेकंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 8 बुक्स ब्राउट एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200 to 350, ठीक है, are sold at price ranging from 300 to 425, what is the greatest possible profit that might be made in selling 8 books? प्राइस एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस नहीं बताया गया है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बुक है, उसका प्राइस रेंज कर रहा है, मतलब प्राइस वेरी कर रहा है 200 to 350। ये क्वांटिटेटिव मेथड्स में पढ़े हो गया, ऐसा कुछ रेंज गिवन होता है 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20 मार्क्स, तो ऐसा रेंज गिवन है। जो बुक का प्राइस का रेंज है 200 to 350, ये कॉस्ट प्राइस का रेंज है। जो सेलिंग प्राइस का रेंज है वो 300 to 425 है। मैक्सिमम प्रॉफिट, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, 100% तो हम यहाँ नहीं बता सकते, पॉसिबिलिटी ही बता सकते हैं। सो ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट क्या होगा जब सारे के सारे 8 बुक्स को आप सेल करने वाले हैं? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, कोई बता सकता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बताओ। रुचि, यस मैम। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, 100% श्योरिटी यहाँ नहीं है, बिकॉज हमें सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली नहीं पता और कॉस्ट प्राइस भी एग्जैक्टली नहीं पता है। प्राइस का रेंज दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ही ऑब्जेक्ट जो आप एक ही आर्टिकल खरीद रहे हो, यहाँ से खरीद रहे हो उसका प्राइस कुछ और होगा, कहीं और से खरीद रहे हो कुछ और प्राइस होगा। सो प्राइस का वेरिएशन दिया, मतलब रेंज दे दिया है। मिनिमम 200 रुपए में वो बुक मिलने वाली है, मैक्सिमम 350 में मिलने वाली है, जो आप तो मैम लीस्ट कॉस्ट प्राइस तो 200 है और फिर कॉस्ट प्राइस 200 हो गया और प्रॉफिट मैम मेरा 1800 आ रहा है। 1800 आ रहा है, ठीक है। Yes, लीस्ट मैम। कॉस्ट प्राइस अगर 200 है तो मैक्सिमम प्रॉफिट के मैम लिए सेलिंग प्राइस मैम क्या लेना सेलिंग होगा? प्राइस 425। 200 into 8 हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा। 1600 इज द प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक होगा ना, लीस्ट कॉस्ट प्राइस होगा। लीस्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। ये आप यस कॉस्ट मैम। प्राइस की बात कर रहे हैं। अब सेलिंग प्राइस क्या है वो देखो। ग्रेटेस्ट सोल्ड प्राइस सेलिंग प्राइस तो 425 हो जाएगा। 425 into 8 तो 3400। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? 1800। सो 1800 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ये पूछ नहीं रहा है, सो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी बताएंगे तो ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं 1800 का, सो नन ऑफ नॉन ऑफ दीज। दिस हो जाएगा। नॉन ऑफ दिस। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹2090, ठीक है, 2090.42। What is the percentage profit if it sold this article at the rupees of for rupees क्या है 2602.58? सो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट भी नहीं, हमें परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। कैसे करेंगे? गेन कितना है सिर्फ ये बताओ, पहले गेन बताओ फिर परसेंटेज गेन पे जाएंगे ना। पहले गेन कितना है? यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि लिखा है इसमें
A shopkeeper sold an article for rupees इतना, फिर बाद में दोबारा लिखा है approximately what will be the percentage profit if he sold that article. मतलब वहां पे होना चाहिए purchase शुरुआत में. जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज गेन, उस गेन को गेन परसेंटेज में कन्वर्ट करो. सो 2602.58 minus 2090.42. The difference of that 512.16. 5/2.16. 512.16. ठीक है, दैट इज द गेन. परसेंटेज गेन निकालोगे तो डिवीजन किससे होगा? कॉस्ट प्राइस से. और कॉस्ट प्राइस क्या है? 2090 रुपीज Yes, ma'am. 42 पैसे. सो डिवाइड करो इंटू 100 करो, देखो क्या आता है एग्जैक्टली परसेंटेज के टर्म में. 25% अप्रॉक्स होगा. 500 है एंड 25% अप्रॉक्स. Yes, ma'am. एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है इसमें. मैम 25% आ रहा है मैम. 25%. अप्रॉक्स या फिर एग्जैक्ट? मैम अप्रोक्स में आ रहा है. Approx होगा मैम 25%. ठीक है, चलिए. क्योंकि सारा टर्म तो डेसिमल में दिया है तो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं. 24, 25, 26. ठीक है, चलो ठीक है. नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 या फिर इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन नंबर 6 बनाए. A shopkeeper purchased 70 kg of potatoes for rupees 420 and sold the whole whole lot at the rate of 6.5 rupees per kg. What will be the gain percentage? सेवेंटी केजी है, टोटल 420 रुपीज उसका एक्सपेंस पड़ा है, तो डिवाइड कर लो 420 डिवाइडेड बाई 70 केजी. सो क्या मिलेगा हमें? पर केजी जो कॉस्ट होगा वो मिल जाएगा. सो पर केजी कॉस्ट क्या आएगा? 0 0 कैंसिल ही हो जाएगा. 42/7, 7 6 जा 42. सो 6 आ जाएगा. ये 6 रुपीज पर केजी में उसने खरीदा है और टोटल सेल कर रहा है क्या? 6.50 में. मतलब 0.50 का प्रॉफिट है पर केजी. टोटल कितना केजी है? 70 केजी. तो 70 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा? 35. सो 35 रुपीज का प्रॉफिट है. कितने में प्रॉफिट है 35 रुपीज का? रुचि, कितने में प्रॉफिट है? कितना उसका लगा था टोटल कॉस्ट? सीपी क्या था? मैम सीपी हो गया 420. तो Cost 100. सो 100 आप कैंसिल करो, क्या आ रहा है? देखो तो सब फ्रैक्शनल नंबर दे रहा है, डेसिमल में है नहीं आंसर. मैम 8 1/3%. 8 इंटू 1/3% होगा. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 बताइए तो. और कॉपी शो करिए मुझे जरा, क्या बना रहे हैं उसको. प्रोसेस फॉलो करते हुए बनाना. बताओ क्या है. क्वेश्चन नंबर 7. Sam purchased 20 dozen of toys at the rate of 375 per dozen. He sold each one of them at the rate of 33. What was his percentage profit? मतलब प्रॉफिट तो निकालो ही, साथ में परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है. ट्वेंटी डजन से उसने खरीदा है. कॉस्ट प्राइस पर डजन है 375 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा इसका? मैम कर रही हूँ, क्वेश्चन बना रही हूँ अभी.
ओके मैम 5.6% आ रहा है। जस्ट बोलो क्या? मैम 5.6% आ रहा है मैम। सनी हो गया? रुचि? यस मैम। मैम हो गया 5.6%। मैम मैं भेज देती हूँ। 5.6%। आवाज नहीं आ रही है, बोलो। मैम 5.6% आ रहा है मैम। सॉल्व हो गया या फिर बताना है? मैम हो गया है सॉल्व। हो गया। रुचि बन गया? बन गया है। वन 5.6%। ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, पहले 1% एक का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, यही है? यस मैम। क्योंकि अगर परसेंटेज प्रॉफिट आप 1.75 ले रहे हैं किसी एक का, तो आपके पास ये एक परसेंटेज मिला, कन्वर्ट कर लोगे तो 5.6%। ठीक है, चलो सही है। इसके सिवा और भी एक तरीका है जिससे इसको करने की जरूरत नहीं है, वो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपने डिवाइड करके लिया है, हम मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 20 डजन है और 20 डजन का जो रेट है एक डजन का, वो दे रहा है 375 रुपीज। तो टोटल 20 डजन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बता सकता है कोई? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा टोटल। एक डजन का है 325, तो 20 डजन का क्या हो जाएगा? 375 क्या होगा बताओ? 7,500 हो जाएगा। 3,000 और ये 300 यस मैम। 600 और ये हो गया, ये जो 750 हो जाएगा। एंड 750 और 0 एक टर्म एक्स्ट्रा है,
सो 7,500 रुपीज इसका टोटल कॉस्ट प्राइस है. दिस इज द कॉस्ट प्राइस जो आप इसको डिवाइड करके निकाले होंगे किसी एक पर्टिकुलर आइटम का. अब ये अगर हम देखें, ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस जो दिया है वो इन टर्म्स ऑफ डजन्स नहीं दिया है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल का दिया है 33 रुपीज. और 33 रुपीज पर आर्टिकल है तो 20 आर्टिकल्स का, 20 डजन आर्टिकल्स का आपको कैलकुलेशन करना है. मतलब ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 इंटू 12. सो 12 टू 240 एंड इंटू 33. सो ये रिजल्ट आ रहा है 7,920. जरा देखो तो कैलकुलेशन चेक करो है क्या. यस मैम यही आ रहा है. रुचि देखिए तो आवाज आ रही है. यस मैम आ रही है. इतना यस मैम. देखो ये होगा 7,920. सो ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया. सो अब हम गेन की बात करेंगे. सो गेन इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 420 रुपीज इज द गेन. सो 420 ये हमारा गेन है. और ये गेन कितने में आया है इस टोटल कॉस्ट प्राइस में. सो इसको डिवाइड कर दो 7,500. सो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया. कॉस्ट प्राइस ये गेन है, इंटू 100 कर लीजिए तो ये हमें परसेंटेज गेन दे देगा. सो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो आप तो आपका 0 वाला पोर्शन, ये पोर्शन कैंसिल. 75 420 है तो 5 से कैंसिल हो सकता है. ठीक है. सो 5 से करेंगे तो 15 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा. 5.6 उसके आ पास जाएगा. आपके पास ये 5 से हो सकता है. 5 8 जा 40 एंड 2 0. 5 4 जा 20. अब इसके बाद ये कैलकुलेशन फर्दर होगा नहीं. सो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 84/15. सो यहाँ पे आपको पता है 5 5 जा 15, 5 जा 75. सो 5 टर्म आ गया पॉइंट. 6 कितना आ हो जाएगा जाएगा. 75 के बाद क्या बच रहा है 990. सो क्या हो जाएगा 6 जा 15 6 जा ये. सो 5.6%. सो ये भी तरीका है सॉल्व करने का, ऐसे भी बनाया जा सकता है. और ये तरीका अगर एक ढंग से कहा जाए तो कम कैलकुलेटिव है बिकॉज आपके पास डेसिमल टर्म नहीं आ रहा है. पहले वाला जो तरीका जो आप बना रहे हैं उससे एक डेसिमल आ जा रहा है. सो कैलकुलेशन थोड़ा रिस्की है. जैसा कि तुम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में गलती किया था, डेसिमल को रिमूव करके 0.1% को 0.01% कर दिया. सो उससे बेटर ऑप्शन ये है क्योंकि 0 के टर्म में आ रहा है, कैंसिल भी हो जाएगा. सो ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको करने में. वैसे करते हो वो भी सही है, गलत क्वेश्चन का वो भी आंसर नहीं होगा, बट आप ऐसे भी बना सकते हैं. डिपेंड करता है आपको कौन सा कैलकुलेशन ठीक लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. 100 oranges are bought at the rate of 350 and so at the rate of rupees 350 and sold at the rate of 48 per dozen. The percentage of profit or loss, ये जरा चेक करो तो कैसे होगा. क्योंकि 100 ऑरेंज दिया है, रेट दे रहा है आपका 350 रुपीज, बेचा जा रहा है वो 48 पर डजन बेचा जा रहा है. मतलब डजन के टर्म से खरीदा नहीं गया था बट बेचा जा रहा है डजन के टर्म में. इसके पहले वाले क्वेश्चन में डजन के टर्म में लिया गया था और सेल किया जा रहा था सिंगल आइटम के टर्म में, और यहाँ पे सिंगल आइटम के टर्म में लिया गया है और डजन के टर्म में बेचा जा रहा है. प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो क्या होगा चेक करो जरा.
पहले तो ये बताओ तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मैम प्रॉफिट होगा। मैम इसका आ जाएगा आ गया आंसर 42/7 2 by क्या 7 होगा, प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा मैम। रुचि, इसमें प्रॉफिट है या लॉस है, पहले इतना बता दो मुझे। मैम मैम प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट मैनेजमेंट प्रॉफिट में प्रॉफिट मैम। लॉस तो बहुत ही ज्यादा पड़ते होंगे। मैम मैम प्रॉफिट 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 लोगों की आवाज नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैम प्रॉफिट 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 मैम प्रॉफिट। मैम। मैम आपने तो मैसेज भी बंद करके रखा हुआ है, मैसेज भी कैसे करें? मैम आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। अरे मैम मैम कुछ सुनाई दे रहा है आपको? Am I audible? यस मैम।